वेलकम फ्रेंड, युक्ति आइस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल पर जो नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जो हमारे पुराने मित्र हैं चैनल को शेयर करें, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। आज प्रिंस जायसवाल सर ने 3 जुलाई का करंट अफेयर्स के लेक्चर लिया, जिसमें बहुत से टॉपिक को आप लोग कवर किए होंगे। आप लोग को बेहतर लग रहा होगा और उम्मीद करता हूँ बेहतर प्रयास करने का मेरे अपने स्तर पर। जैसे मैंने आज कहाँ से किस स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है, इस टॉपिक का, उससे संबंधित बातें रखने के प्रयास किया हूँ। उससे पहले आप लोग अगर कोई भी क्यूरी दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही विभिन्न प्लेटफॉर्म है हमारे यूट्यूब, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप, उससे जुड़ सकते हैं। चलिए आज MCQ शुरू करते हैं। आज के करंट अफेयर्स का क्या MCQ है, चलिए नीचे होगा। चलिए आ गया। तो पहला MCQ देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई जो हाइड्रोजन के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए रोड मैप तैयार करेगा। यह किस बजटीय आवंटन में, बजटीय वर्ष में ये कहा गया है? तो बजट का जो 18-19 था उसमें बोला ये संकल्प मिशन किया गया, या बजट 2019-20 में, या ऑप्शन सी बजट 2020-21 में, या बजट 2021-22 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी होगा। बजट 21 और 20 के बजट में यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन प्रोग्राम चलाने की घोषणा की। ये देखिए ये कहाँ से ये आपको क्वेश्चन बना, MCQ बना है। तो आपको हाइड्रोजन नीति होगा उससे संबंधित। तो इसमें आपको बजटीय आवंटन, ग्रीन हाइड्रोजन गैस, इसमें वेट देखिए यहाँ से आपको प्रश्न, यहाँ से केंद्रीय बजट 2021 के संदर्भ में हाइड्रोजन, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन प्रोग्राम चलाने की घोषणा की गई है। और भी भारत के कौन से प्रोग्राम अक्षय ऊर्जा के संबंध में? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना, अंतर्राष्ट्रीय सौर मिशन, रूफ टॉप सौर ऊर्जा, अटल ज्योति योजना। फिर राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 2018, राष्ट्रीय सौर पवन हाइब्रिड नीति, सॉरी ये डबल रिपीट हो गया है, PM कुसुम योजना। तो यहाँ से आपको प्रश्न MCQ बनाया गया है। उसके अतिरिक्त बहुत से आपको प्रश्न या ऑब्जेक्टिव टाइप के मिलेंगे। यहाँ कब तक या वर्ष निर्धारित किया गया 80% ग्रीन हाइड्रोजन के संदर्भ में? आपको यहाँ पर कितने वर्ष से ग्रीन हाउस का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ईंधन? फिर कितना यहाँ पर मेगावाट गीगावाट तक बढ़ाने का रखा गया है? कितना ग्रीन हाउस हाइड्रोजन में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग होता है? इससे संबंधित जो चीज़ें हैं आपको यहाँ MCQ के तौर पर मिलेगा। कितने वर्ष के बाद आपको भारत एक शुद्ध निर्यातक बन जाएगा? नवीकरणीय ऊर्जा शुल्क के वितरण में 2030 तक बनेगा। तो यहाँ MCQ का आपको बहुत से MCQ मिलते हैं। तो आप जो भी टॉपिक सर के द्वारा पढ़ाया जाए उससे बेहतर तरीके से पढ़िए और MCQ को जो है बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस जलवायु समझौता के तहत भारत ने वर्ष 2025 के स्तर से निम्न में से किस वर्ष तक अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% तक कम करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है? तो इसमें ऑप्शन क्या होंगे? ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन पहला है ऑप्शन 2025, वर्ष 2025 तक। ऑप्शन बी में वर्ष 2030 तक, वर्ष 2035 तक, और ऑप्शन डी है वर्ष 2050 तक। और ऑप्शन ई जो बिहार में पूछा जाता है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी होना चाहिए, और वर्ष 1930 तक होना चाहिए। तो पेरिस जलवायु समझौता के संदर्भ में जो आपको प्रश्न MCQ में शामिल किया गया है। तो आपको प्रश्न में पेरिस जलवायु समझौते में यहाँ से आपको प्रश्न देखें, MCQ यहाँ से लिया गया है। पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत वर्ष 2005 के स्तर, ये भी प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, किस स्तर पर निर्धारित किया गया है? वर्ष 2030 तक अर्थव्यवस्था उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% तक प्रतिबद्धता कम करने का निर्णय लिया गया है। तो इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं MCQ के तौर पर।
फिर जीवाश्म ईंधन आयात निर्भरता कम करने का भी प्रयास किया जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जो हाइड्रोजन परिस्थिति तंत्र स्थापित करने मसौदा नीति जारी किए, ये भी आपको प्रश्न यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है किस मंत्रालय के द्वारा। तो प्रश्न एमसीक्यू के तौर पर शामिल किए जा सकते हैं, आप लोग बेहतर तरीके से देखिए। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट जो 2021 है के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए निम्न में से कितने बजटीय आवंटन का प्रस्ताव रखा है। तो ऑप्शन देखते हैं कितना, यानी कहने का अर्थ है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना बजटीय आवंटन किया गया है। या तो ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए है 93,846 करोड़ रुपये। ऑप्शन बी है 1,12,300, सॉरी यहाँ एक 1 ज़्यादा हो गया है, इसमें 1,12,846 करोड़ रुपया। ऑप्शन सी 2,23,846 करोड़ रुपया। फिर ऑप्शन डी है 2,83,846 करोड़ रुपया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2,23,846 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है, बजटीय आवंटन। इसे देखते हैं कहाँ से एमसीक्यू लिया गया है। एमसीक्यू आपको ये सेकेंड ऑप्शन से होना चाहिए, जहाँ पर नीति आयोग ने रिपोर्ट जाहिर किया है, वहाँ से आपको मिलेगा ये प्रश्न का एमसीक्यू। देखिए स्वास्थ्य क्षेत्र में हालिया पहल क्या किया गया, जैसे 2021 में बजटीय स्वास्थ्य आवंटन में बढ़ोतरी 2021 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2,23,846 करोड़ का आवंटन किया गया। यहाँ से प्रश्न आपको पूछा गया है, जो ये कितना इजाफा है, गत वर्ष से 137% इजाफा किया गया है पिछला जो बजटीय आवंटन था। तो ये प्रश्न आपको यहाँ से भी एमसीक्यू मिलता है। तो इसके साथ क्या प्रोग्राम चलाया जा रहा है भारत सरकार, जो है आत्मनिर्भर भारत योजना 21 है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 2019 है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ये है आपको। तो इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, एनटीपीसी एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्य के तहत किस वर्ष तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन पहला है वर्ष 2025, ऑप्शन बी वर्ष 2030, ऑप्शन सी वर्ष 2032 और ऑप्शन डी और वर्ष 2035। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर वर्ष 1932 है। चलिए इसका एमसीक्यू कहाँ से लिया गया, इसे देखते हैं। किस पहले टॉपिक से होगा, जहाँ पर आपको कॉम्पैक्ट के संबंध में कुछ बातें बताई गई थी। तो देखिए यहाँ पर एनटीपीसी कॉम्पैक्ट लक्ष्य जो है 2032 का क्या है, 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसका लक्ष्य 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता का 10% कमी करना है। जो वर्तमान में जो ऊर्जा है उसके 32 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता में कमी करना है। फिर नेक्स्ट है 2025 तक स्वच्छ ऊर्जा संसाधन के ऊर्जा मूल श्रृंखला के संबंध में बढ़ावा लेना है। फिर यूएन एनर्जी के संबंध में है। ये कॉम्पैक्ट किस संबंध से, किस SDG जो 7 गोल है उससे किस गोल से संबंधित, यहाँ से प्रश्न आपको पूछ सकता है MCQ के तौर पर। नेक्स्ट है डिकेड ऑक्शन से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। किस वर्ष को डिकेड ऑफ एक्शन प्रोग्राम रखा गया है, ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए MCQ बहुत से सारे हैं, आप लोग ध्यान से आप लोग लेक्चर को सुने, प्रिंस जायसवाल सर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्न में से कौन सा दशक डिकेड ऑफ एक्शन के रूप में घोषित किया है। तो ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन आपको है, पहला ऑप्शन 2021 से लेकर 2030 तक। फिर नेक्स्ट है 2022 से 31 तक है। ऑप्शन सी है 2022 से 2032 तक। ऑप्शन डी आपको 2032 से 33 तक। तो ऑप्शन क्या आपको अभी जस्ट मैंने बताया था, यहाँ पर देखिए डिकेड ऑफ ऑप्शन प्रोग्राम कब लिया गया है, जस्ट मैंने आपको अभी बताया भी था। चलिए देख लेते हैं, आपको देखिए यहाँ से वर्ष 2021 से 30 को डिकेड ऑफ एक्शन प्लान संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित किया गया है।
तो आप देखिए प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, एमसीक्यू के तौर पर प्रश्न होते हैं, बनते हैं। तो आप सारे को अच्छे तरीके से कीजिए। जैसे कौन से कंपनी एनटीपीसी स्वच्छ ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्य को हासिल किया, पहली कंपनी, यहाँ से आपको एमसीक्यू बन सकता है। किस मंत्रालय के तहत आता है, ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो किसी भी जो करंट में जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए वो हल्के में ना ले, वो बहुत से प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ गोल जो निर्धारित किया है उसमें 17 गोल है, उस सारे गोल के यहाँ चर्चा की कर दी गई है। तो आप यहाँ से फिगर के तौर पर भी सारे गोल को देख सकते हैं उसी के संदर्भ में। तो प्रश्न बहुत सारे हैं, तो जो भी क्यूरी हो, जो भी चीज़ें हैं, आज का लास्ट प्रश्न यही था। महत्वपूर्ण 5 प्रश्न थे। धीरे धीरे संख्या और भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अभी मैं कुछ और भी कामों में व्यस्त हूँ, जिसके कारण कुछ संख्या कम है। इसको 10 तक किया जाएगा कुछ दिनों में। उसके बाद जो भी है आप लोगों की जो एमसीक्यू संख्या बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। जो भी समस्या हो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए।